जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों आज एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होने जा रही है। हाँ दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है। दरअसल यह टॉपिक हार्ड माना जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप ITI कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो, अगर आप कंपनी में जाते हैं, आपको प्लेसमेंट लगता है तो इंटरव्यू में या ज़रूर पूछा जाता है कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, आखिर बिजली कैसे बनाई जाती है कोयले से। इन सारी चीज़ों का वर्णन आज इस वीडियो में आसान भाषा में किया जाएगा, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर। हाँ दोस्तों, ऐसे अमेजिंग टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे थर्मल पावर स्टेशन की कार्यविधि यानी कि वर्किंग ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। दरअसल कोयला पावर स्टेशन को सड़क या नदी द्वारा रेल द्वारा डिलीवर्ड यानी कि पहुंचाया जाता है। रेल वैगनों द्वारा पावर हाउस में कोयला आता है, जहां पूरे वैगन को मैकेनिकल विधि से पलट कर इसे इकट्ठा किया जाता है। बेल्ट कन्वेयर एक प्रकार की जो मशीन होती है, इसमें पट्टे लगे होते हैं। सिस्टम द्वारा कोयले को कोल बंकर में डाल दिया जाता है। कोल क्रेशर यह भी एक प्रकार की मशीन होती है। दरअसल कोल क्रेशर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जब हमारा कोयला आता है तो उसका जो आकार होता है बड़े साइज का होता है, और बॉयलर में बड़े साइज से कोयला नहीं डाला जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एक्साइटेड स्टेट में लाया जाता है, इसीलिए कोल क्रेशर का उपयोग किया जाता है। और कोयला बंकर में कोयला मिल में भेजा जाता है, जहाँ कोयले को पाउडर में पीसकर एयर हीटर में रखा जाता है। एयर हीटर क्या है हम बताते हैं आपको सर, एयर हीटर में क्या है। दरअसल एयर हीटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जब कोयला आता है तो उसमें थोड़ा नमी पाई जाती है, उस नमी को अवशोषित करने के लिए एयर हीटर का उपयोग किया जाता है, जिससे एयर फैन द्वारा बॉयलर बर्नर में ब्लो किया जाता है। यहाँ कोयला कण एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, इसीलिए बॉयलर भट्टी में ईंधन आग पकड़ लेता है। इस भट्टी के चारों ओर की दीवारों पर जल की ट्यूब चिपका दी जाती है। ट्यूब में जब जल चला जाता है, यहाँ जल स्टीम में बदल जाता है। भट्टी में कोयले को जलाने के लिए एयर फोर्स ड्राफ्ट फैंस होते हैं। कोयले के जलने से जो राख बच जाती है और राख का 20% हिस्सा बॉयलर के राख हॉपर में गिर जाता है। शेष जो राख होती है ईंधन गैस में है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स द्वारा अलग किया जाता है, और ये जो हमारी राख होती है उसको डिस्पोजल एरिया में क्षेत्र में रखा जाता है। ड्राफ्ट फैंस द्वारा स्वच्छ फ्यूल गैसों को अब चिमनी से बाहर वायुमंडल में ले जाया जाता है। आइए दोस्तों इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। बॉयलर में स्टीम को एक जुड़े हीटर द्वारा सुपर हीट किया जाता है, जिसका तापमान 540 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जाता है। इस स्टीम को 3 सिलेंडर टरबाइन में ले जाया जाता है। यहाँ स्टीम की थर्मल एनर्जी HP टरबाइन के शाफ्ट को चलाती है। अब स्टीम HP टरबाइन से ट्यूबों के माध्यम से गुजरती है, फिर बॉयलर रीहीटर में जाती है, फिर LT टरबाइन में जाने से पहले गर्म होती है और फिर LP टरबाइन में जाती है। टरबाइन को एक जनरेटर से जोड़ा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। जनरेटर DC एक्साइटेशन शाफ्ट पर हॉर्स पावर DC सोर्स से आपूर्ति की जाती है। अब इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर वोल्टेज बढ़ाकर दूर के शहरों में वोल्टेज भेजते हैं। इसके बाद स्टीम से बना जल संघनित के चेंबर में प्रवेश करता है और एक फीड पंप द्वारा इकोनोमाइजर में भेजा जाता है, और गर्म होने के बाद इसे बॉयलर में भेजा जाता है, जहां यह फिर स्टीम में बदला जाता है और यह एक्शन लगातार चलता रहता है। दरअसल यहाँ से जो लाइट प्राप्त होती है हमारी, जो हमारा यह 3 फेज में प्राप्त होती है यानी कि RYV में। आइए दोस्तों बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट के कुछ मुख्य भाग। जैसे बात करते हैं बॉयलर। बॉयलर क्या होता है? उचित दाब पर स्टीम उत्पन्न करने के लिए बॉयलर का उपयोग किया जाता है। इसमें कोयले को डाला जाता है और इसमें क्या होता है, जो पाइप होती है उसमें पानी भी प्रवाहित किया जाता है, जिससे हमारी भाप का निर्माण होता है। जल की ट्यूब के साथ बॉयलर आमतौर पर इसके लिए उपयोग किया जाता है। सुपर हीटर क्या होता है? स्टीम बॉयलरों से प्राइम मूवर्स में भेजे जाने से पहले स्टीम की सुपर हीटर में सुपर हीट किया जाता है। अब बात करते हैं इकोनोमाइजर क्या होता है? इसका उपयोग बची हुई गैसों से जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं मेन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टरबाइन। टरबाइन का कार्य स्टीम की थर्मल एनर्जी को शाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करना है। टरबाइन जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के में कार्य करती है। अब बात करते हैं संघनित कंडेंसर। संघनित में कम दाब की स्टीम जल में संघनित होती है। अब बात करते हैं वाष्पित। एकत्रित जल को वाष्पित के माध्यम से पारित किया जाता है ताकि स्टीम गर्म हो जाए और वापस जल में संघनित हो जाए, जो फिर से भरल जल की धारा में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं अल्टरनेटर, जिससे हमें बिजली प्राप्त होती है। अल्टरनेटर को जनरेटर में जोड़ा जाता है। अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर में गुजरने के बाद अल्टरनेटर से कलेक्ट इलेक्ट्रिक आउटपुट को बस बार में भेजा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह आर्टिकल समझ में आया है। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते